हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज मैं एडुटेरिया 7500 प्लस सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 21 का डिस्कशन करने वाला हूं। इससे पहले कि 1 से 20 तक का सेट मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे चैनल के सभी वीडियो आप सभी तक आसानी से पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स एंड स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका ए, वाजस्नेयी। ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, वाजस्नेयी। नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो ये कलिंग राजा खारवेल। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। खारवेल जो है, खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख जो है खारवेल, कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बागौर। बागौर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। ये देवगिरी के शासक थे, इन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद स्मृति में बनाया गया? हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में, पटना में हुआ था और ये सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के शासनकाल के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। फ्रेंड, अगर चित्रकला का स्वर्ण काल अगर पूछा जाए, चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जहांगीर को। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? स्थापत्य कला के स्वर्ण काल ये शाहजहां के काल को कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना इसमें। सोजे वतन ये प्रेमचंद्र का है, ये सही है, इसके संस्थापक थे। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस का है, ये भी सही है। फ्री हिंदुस्तान ये तारकनाथ दास का है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? मतलब प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? तो स्ट्रेची आयोग ने की थी, स्ट्रेची आयोग ने। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 1886 का अधिवेशन है, ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसका वो आयोजित किया गया था और 1886 में ही पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, वंदे मातरम। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ये बांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सर आयरकुट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था लाली ने, लाली की सेना ने। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरकुट। वांडीवास में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आयरकुट ने। नेक्स्ट देखेंगे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन जो है ये कब कहा था? ये कब कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी में कहा था, 1930 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट और अंतरिम बजट, इंटरिम बजट के बीच का अंतर है।
फ्रेंड, लेखा अनुदान की जो चर्चा है आर्टिकल 116 में की गई है, संविधान के आर्टिकल 116 में की गई है लेखानुदान की चर्चा। तो यहाँ पे है लेखानुमोदन, वोट एंड अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच का अंतर क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों शामिल होते हैं। ये राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये दल बदल से संबंधित है, दल बदल कानून से। 9वीं अनुसूची ये कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, विधायी शक्तियों का वितरण। और 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1 2 3 4 1। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2 3 4 1। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। ये किस देश से प्रेरित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के अनुभव से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किससे उपबंध किया गया है, तो ये उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से उपबंध किया गया है इसमें। तो भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का संबंध किसमें उपबंध किया गया है, तो उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका उपबंध किया गया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए यह परमादेश जारी किया जाता है। फ्रेंड, ये परमादेश ये आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की जाती है, इसमें परमादेश भी है उसमें से एक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है, ठीक है। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता है, मतलब किसके द्वारा, तो ये साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी कौन सा है। श्रीलंका के बाद निकटतम पड़ोसी कौन सा है, तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम पड़ोसी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर कहाँ मिलते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन बताना है फ्रेंड इसमें कि लेटराइट मिट्टियों के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3, ये गलत है। ये मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये गलत है। और इनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ, ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, ये साधारण लाल रंग की होती है, तो सही है। लेटराइट मिट्टी जो होती है वो लाल रंग की होती है और इस मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है। तो 1 और 3 सही है और 2 और 3 गलत है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो बताना है कौन कौन सा किसके साथ सुमेलित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ये हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये धुबरी से सादिया तक, सादिया से धुबरी या धुबरी से सादिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो हो जाएगा ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग 9 हो जाएगा, ये अलापुझा कोट्टायम अथिरामपुझा नहर हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, CDAB, ठीक है। 1 2 3 4 CDAB हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, कौन सा है जो विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है।
नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा नगरीय आबादी प्रतिशत में सर्वाधिक कहाँ पे है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये गोवा में है। गोवा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है आबादी? ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वृष्टि, वर्षा। ये भारत की कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य पुरुष तथा वर्णांध नारी से विवाह से होंगे बच्चे। मतलब सामान्य पुरुष और वर्णांध नारी से जो विवाह के बाद जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्णांध पुत्र होंगे और वाहक पुत्रियां हो जाएंगी। ठीक है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वैसोप्रोसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? क्यों होता है कशेरुकियों का मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ये उसमें यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम मिला होता है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? कौन सा जो है भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संलग्नता, सहलग्नता। सहलग्नता जो है भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है, सहलग्नता। नेक्स्ट है सैल्वर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? सैल्वर्सन जो है ये किसके उपचार के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? तो 31 का हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस सिफिलिस के उपचार में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सैल्वर्सन का। नेक्स्ट देखेंगे आंत्र अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कौन सा विकल्प बताना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये केवल वसाव का पाचन करते हैं, ये आंत्र अंकुरों के संदर्भ में सही नहीं है। सही कौन सा है? इसमें इनमें सूक्ष्मांकुर होते हैं। ठीक है, सूक्ष्मांकुर होते हैं, इनसे सतही क्षेत्र बढ़ जाता है तथा नेक्स्ट है इनके भीतर कोशिकाएं और लैक्टियल वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है? थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमोसिन का विमोचन होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कैलोरी नहीं देता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सुक्रालोज। सुक्रालोज हो जाएगा, सुक्रालोज। नेक्स्ट है क्या होता है जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? तो क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। जब दो पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? कौन सा है तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरियम। बेरियम जो होता है प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? कौन सा गुणधर्म जो है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्व का रंग। तत्व का रंग जो होता है ये आवर्त सारणी के गुण धर्मों में के अधीन नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु का उदाहरण है? उपधातु बताना है, चारों में उपधातु का उदाहरण कौन सा है? तो उपधातु कौन सा है? तो ये डी है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये उपधातु है, उपधातु है। ठीक है, बाकी सीसा, सोना, ब्रोमीन, ये सीसा धातु है, सोना भी धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? बहुत उच्च तापमान के लिए मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए ताप वैद्युत तापमापी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है जल शोधन की कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जल शोधन की कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप आरओ के नाम से भी जानते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है विपरीत परासरण। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? असत्य बताना है। कौन सा असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में असत्य बताना है। असत्य कौन सा है? तो यह असत्य सी, प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर श्वसन द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है, ये असत्य है। सत्य कौन सा है?
सत्य बताना है इसमें। इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है, ये सत्य है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, मतलब एक दिशा में होता है, ये सत्य है। उत्पादक और ऊर्जा केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था? किसको अधिसूचित नहीं किया गया था वन्य जीव अधिनियम के तहत? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन थे? चर्चित पुस्तक जो है अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव ये अर्थशास्त्री गांधी के लेखक है। नेक्स्ट है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था फ्रेंड, कब लागू किया गया था? तो ये 1994 में लागू किया गया था। लाल पांडा परियोजना लागू किया गया था 1994 में। फ्रेंड बाघ परियोजना भी लागू किया गया था कब? 1973 में। बाघ परियोजना 1973 में। हाथी परियोजना कब लागू किया था? हाथी 1992 में। और गैंडा परियोजना कब लागू किया गया था? गैंडा 1987 में। गैंडा 1987 में, नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अलावे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप कहीं एक जगह नोट करते जाइएगा, ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरोफाइट। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है, जीरोफाइट। नेक्स्ट है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? ये किसने की है? तो ये इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विपणित अधिशेष क्या है? विपणित अधिशेष क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों द्वारा उत्पन्न बाजार में बेचा गया अंश। ये विपणित अधिशेष के अंतर्गत आता है, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट में असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता का सूचकांक किस वर्ष शामिल किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2010 में। 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक मतलब जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को शामिल किया गया था 2010 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमेलित कीजिए। खिलाड़ी है और खेल है, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो इसका बताना है। उन्नति हुड्डा किससे संबंधित है? उन्नति हुड्डा ये बैडमिंटन से संबंधित है। अनाहत सिंह ये स्क्वैश से संबंधित है, स्क्वैश से। दूती चंद ये एथलेटिक्स से संबंधित है, धावक है ये। और अमित पंघाल ये बॉक्सिंग से संबंधित है, अमित पंघाल बॉक्सिंग से। फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।